हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस सन के अंत में पेरिस की चित्रशालाओं में चित्रकारी सीखते हुए एक कुमारी अमृता शेरगिल लौटी? आपके ऑप्शन है ए 1938, बी 1939, सी 1940 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए 1938। अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल के माता पिता कहाँ रहते थे? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी जम्मू, सी शिमला या डी लुधियाना। इसका उत्तर है सी शिमला। अगला प्रश्न, उसने अपनी चित्रशाला कहाँ बनाई? ऑप्शन है आपके ए अमृतसर, बी पठानकोट, सी शिमला या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी शिमला। अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल की उस समय आयु क्या थी जो उन्होंने बनाया था स्टूडियो? आपके ऑप्शन है ए 21 साल, बी 22 साल, सी 25 साल या डी 28 साल। इसका उत्तर है ए 21 साल। अगला प्रश्न, वह किसके बल पर चित्रकला के एक नए क्षेत्र में विजय पाना चाहती थी? आपके ऑप्शन है ए हृदय में साहस, बी मस्तिष्क में कल्पना, सी अंगुलियों में कौशल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए हृदय में साहस, जिसके बल पर वो चित्रकला में के क्षेत्र में विजय पाना चाहती थी। अगला प्रश्न, जिसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, उसका नाम था अमृता शेरगिल। थोड़े दिनों में यह कैसे स्पष्ट हो गया? इसके ऑप्शन है ए धंधे के विषय में दृढ़, बी सुनिश्चित विचार, सी रेखांकन और रंग विधान की प्रतिभा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी रेखांकन और रंग विधान की प्रतिभा। अगला प्रश्न, 1931 में इन्होंने अपना एक चित्र प्रदर्शन के लिए भेजा। सेल में चित्र को स्थान दिया जाना ही कम प्रतिष्ठा की बात नहीं थी, किंतु दूसरे वर्ष जब उनके युवतियों शीर्षक चित्र को सेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तब तो उनका यश कला जगत में कहाँ पर फैला? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जापान या डी कनाडा। इसका उत्तर होगा बी पेरिस। अगला प्रश्न, वह सैला संस्था की सदस्य चुनी गई। वह एकमात्र भारतीय थी जिन्हें यह सम्मान मिला। क्या ऑप्शन है ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या डी चौथी। तो उन्हें इसका आंसर है ए पहली, यानी कि उन्हें सैला संस्था की सदस्य चुनी गई, पहली सदस्य चुनी गई। अगला प्रश्न, इन्होंने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? क्या ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी कनाडा, सी पेरिस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी पेरिस। इन्होंने अपना स्टूडियो पेरिस में बनाया। अगला प्रश्न, 1934 में भारत लौटने पर इनकी कृति भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा इनको कौन सा पदक प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है ए कांस्य पदक, बी स्वर्ण पदक, सी रजत पदक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, इन्होंने भारत का भ्रमण किस सन में किया? के ऑप्शन है ए 1936-1937, बी 1937-1938, सी 1937-1939 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ए 1936-1937। अगला प्रश्न, इनका प्रथम बार परिचय किस कला से हुआ? तो आपके ऑप्शन है ए मुगल से, बी पहाड़ी से, सी अजंता से या डी राजस्थानी से। तो इसका उत्तर है सी अजंता से। सबसे पहले इनका परिचय अजंता की कला से हुआ। अगला प्रश्न,
अजंता के चित्र देखने के बाद इनके पूर्व में बनाए गए और अब बनाए गए चित्रों में क्या अंतर दिखता है? क्या ऑप्शन है? ए भित्ति चित्रों के गुण, बी मुख मुद्राएं, सी आत्मा की मुद्रा, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए भित्ति चित्रों के गुण। उनके चित्रों में इसी का अंतर दिखता है। अगला प्रश्न, इनकी कला का प्रभाव किन चित्रकारों पर पड़ा? क्या ऑप्शन है? ए हैबर पर, बी रामकुमार पर, सी बेंद्रे पर, या डी हुसैन पर। तो इसका उत्तर होगा सी बेंद्रे पर। बेंद्रे पर इनकी कला का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न, अमृता के चित्रों में रंग भरने की महान प्रतिभा का पता लगता है। अनेक स्थानों पर उन्होंने स्वयं कहा है, रंगों को मैं पूजती हूँ। उन्होंने किस रंग का अधिकता से प्रयोग किया है? ऑप्शन है आपके ए हरा रंग, बी लाल रंग, सी कत्थई रंग, या डी बैंगनी रंग। तो इसका उत्तर होगा बी लाल रंग। उन्होंने सबसे अधिक लाल रंगों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, लाल रंगों का प्रयोग बहुत कठिन और विचित्र होता है, परंतु अमृता के चित्रों में लाल रंग के अनंत शेड मिलते हैं। लाल रंग का सुंदर और मनोवैज्ञानिक प्रयोग किसी अन्य चित्रकार ने नहीं किया। ये रंग अमृता के जीवन के किस रंग को बताते हैं? क्या ऑप्शन है? ए प्रणयाकुल प्यास, बी नारी सुलभ कोमलता, सी जीवन के संघर्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी नारी सुलभ कोमलता। अगला प्रश्न, इनके चित्रों में कोणों में वार्तुल, घुमाव और घनत्व का प्रयोग करके अद्वितीय शक्ति और प्रभाव दिखता है। ये चित्र कौन से हैं? क्या ऑप्शन है? ए चाचक, बी ग्रामीण पहाड़ी स्त्रियां, सी युवतियां, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी ग्रामीण पहाड़ी स्त्रियां। अगला प्रश्न, उन्होंने अपना जीवन और कला भारत के जर्जर, दरिद्र और दुखी मानव के अंत करने में कैसे लगा दी? तो आपके ऑप्शन है ए यथार्थवादी महत्वाकांक्षा से, बी लुभावने सपने से, सी कल्पना में न भटकने से, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए यथार्थवादी महत्वाकांक्षा से। अगला प्रश्न, अमृता का जीवन निरंतर जिज्ञासाओं से पूर्ण रहा, लेकिन अल्पायु में ही उनका दीप बुझ गया। फिर भी उनकी कला एक महान जागृति का संदेश देती है। उनकी मृत्यु कितने वर्ष में की उम्र में हुई? क्या ऑप्शन है? ए 28 वर्ष, बी 27 वर्ष, सी 29 वर्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी 29 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक उपलब्ध हैं। ऑप्शन है ए मुगल कालीन चित्रों में, बी अजंता एलोरा के भित्ति चित्रों में, सी राजगीर शैली के चित्रों में, या डी राजपूत शैली के चित्रों में। इसका उत्तर होगा बी अजंता एलोरा के भित्ति चित्रों में। अगला प्रश्न, गांधार शैली विषयक असत्य तथ्य है। तो आपके ऑप्शन है ए भारतीय ग्रीक कला का सम्मिश्रण, बी बौद्ध धर्म के महायान की विशिष्टता, सी यह कुषाण शासकों द्वारा संरक्षित थी, डी मानवाकृति का चित्रांकन यथार्थ एवं आनुपातिक। आपके ऑप्शन है सी यह कुषाण शासकों द्वारा संरक्षित थी। अगला प्रश्न, बौद्ध चित्रकला से संबंधित शैली है। आपके ऑप्शन है ए नाग शैली, बी दैव शैली, सी यश शैली, या डी ये सभी। इसका उत्तर होगा ए नाग शैली। अगला प्रश्न, 15वीं शताब्दी की चित्रित पांडुलिपि है। आपके ऑप्शन है ए कल्पसूत्र, बी रजमनामा, सी नेमिनाथ चरित, या डी कथा सरित सागर। आपके ऑप्शन है ए कल्पसूत्र। अगला प्रश्न, चित्रकारों के प्रेरक साहित्यकार हैं। क्या ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रसखान, या डी केशवदास। तो आपका उत्तर होगा ए सूरदास। अगला प्रश्न, वह कला जो मुगल प्रभाव से अछूती रही। आपके ऑप्शन है ए राजस्थानी, बी कालीघाट, सी कांगड़ा, या डी पहाड़ी। इसका उत्तर होगा बी कालीघाट।
ये मुगल कला के प्रभाव से अछूती रही। अगला प्रश्न, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है। आपके ऑप्शन है ए कोटी बोंदा शैली, बी कांगड़ा शैली, सी किशनगढ़ शैली या डी मुगल शैली। आपके ऑप्शन है सी किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न, विश्वविख्यात व्यक्तित्व एम.एफ. हुसैन संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है राजनीति से, साहित्य से, संगीत से, चित्रकला से। तो इसका उत्तर होगा डी चित्रकला से। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला की पाल शैली के विषय थे। आपके ऑप्शन है ए लौकिक, बी पारलौकिक, सी जैन धर्म या डी बौद्ध धर्म। तो इसका उत्तर होगा डी बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। आपके ऑप्शन है ए थियोडोर जॉनसन से, बी थियोडोर सैम्पसन से, सी ई.टी. हैसल से या डी आनंद मूर्ति स्वामी से। इसका उत्तर है ए थियोडोर जॉनसन से। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के मध्य में कला विद्यालय स्थापित हुए। कहाँ हुए? के ऑप्शन है ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में या डी उक्त सभी में। तो इसका उत्तर होगा ए मुंबई में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइन के भी प्रश्न लेकर आएँ, विज्ञापन से संबंधित भी लेके आएँ। तो हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में हम ये वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।